क्रिमिनल नाम से लोग मेरे फादर को एसोसिएट करते थे। जब मैं 2 साल की थी, दिन दहाड़े पूरे कोर्ट परिसर के सामने, पुलिस के सामने मेरे पापा को गोली मार दी गई। क्रिमिनल के बच्चे हैं, उसी रूट पर आगे जाएंगे, किस तरीके से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ इनकी बेटी ने आज क्या कर दिखाया है। मेरे पापा पॉलिटिक्स के क्षेत्र में एक बहुत ऊंचा नाम थे। यूपी के किसी भी एरिया में अगर हम जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने हमारे पापा को आइडेंटिफाई ना किया हो। वो कभी भी कहीं खड़े होते थे, लोग बहुत इज्जत से उनका नाम देते थे। आज भी हमारी एक पहचान उन्हीं के नाम से जुड़ी हुई है और लोग आज भी हमें उन्हीं के नाम से जानते हैं। और इस बात से हमें बहुत गर्व भी महसूस होता है कि हम उनके बच्चे हैं। क्योंकि पापा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो हमें कभी भी अपने फाइनेंशियल या फिर प्रेस्टिजियस इश्यूज नहीं हुए थे। हम कभी भी स्कूल जाते थे तो हमेशा हम लोग गाड़ी से स्कूल जाते थे। हमारे पास एक ड्राइवर अपना पर्सनल अवेलेबल रहता था, हमें ड्रॉप करने के लिए, पिक करने के लिए। ट्यूशंस भी हम लोगों को कभी बचपन से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। घर पे हमेशा ट्यूटर अवेलेबल रहता था। हमें जो एटमॉस्फेयर चाहिए था वो हमेशा हमें मिलता था। हमें कुछ भी शॉपिंग करनी होती थी, बस पापा को बताना होता था, वो चीज़ हमें मिल जाती थी। और कभी भी हम सोसाइटी में कहीं भी बैठते थे तो बहुत इज्जत से दिखते थे कि हाँ, इनके बच्चे हैं। तो हमें लाइफ में आज तक कभी पापा की वजह से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। हम लोग एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। मगर 23 फरवरी 2015 में हम लोगों की जिंदगी बदल गई थी। उस दिन क्या हुआ था अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। पापा कोर्ट में गए थे कि अपने केस के चक्कर में। वहां पर दिन दहाड़े पूरे कोर्ट परिसर के सामने, पुलिस के सामने धोखे से मेरे पापा को गोली मार दी गई। दोपहर में मम्मी के पास कॉल आता है। मम्मी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पापा की गोली लग गई है। घर पे कोई भी नहीं था, मैं थी, मम्मी थी और मेरी एक ताऊ जी की बेटी थी। शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। बहुत अजीब सी सिचुएशन वो हम लोग के साथ हो गई थी, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हमारी लाइफ में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज कभी आ जाएगा या हम पापा को इस तरीके से खो देंगे ऑल ऑफ अ सडन। ये न्यूज़ हमारे लिए बियॉन्ड हमारे इमेजिनेशन थी। घर पे सिर्फ मैं और मम्मी थी। मम्मी पूरी तरीके से ये न्यूज़ सुन के टूट गई थी, पर मम्मी को कंटिन्यूअसली फ़ोन पे ये बोला जा रहा था कि ठीक है, बस गोली लगी है, रिकवर हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे। क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ थी कि शायद वो लोग भी मम्मी से कन्वे नहीं करना चाह रहे थे। कोई था नहीं जो मम्मी को हॉस्पिटल तक लेके जा पाए उस टाइम पर। अचानक से पूरी भीड़ आने लग गई, लोग आने लग गए। समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैं मंदिर जा कर के बैठ गई थी, बस ये प्रे कर रही थी कि पापा ठीक हो जाएँ। थोड़ी देर बाद देखा तो चारों तरफ पुलिस फ़ोर्स भी आ गई थी। तो समझ में आने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। फिर मम्मी भी हॉस्पिटल से वापस आ गई थी, बहुत रो रही थी। उस दिन ने मुझे, मेरी पूरी फैमिली को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, क्योंकि हमने अपने पापा को एक स्ट्रॉन्ग असर्टिव आइडेंटिटी वाले इंसान के साथ देखा था। हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम उन्हें इस तरीके से कभी लाइफ में देखेंगे। इस सब सिचुएशन के बाद लोगों को लगता था कि इनके बच्चे क्या ही लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, कैसे माहौल में ये बड़े हुए हैं। क्रिमिनल नाम से लोग मेरे फादर को एसोसिएट करते थे। क्रिमिनल के बच्चे हैं, उसी रूट पर आगे जाएंगे, किस तरीके से अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। एक माँ रह करके क्या संभाल लेगी वो अपने 2 बच्चों को। लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ इनकी बेटी ने आज क्या कर दिखाया है। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी सिंह है। मेरा जन्म हिमायूपुर नाम के गांव में हुआ था, मुरादाबाद में। अगर मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी की बिगिनिंग बताऊं, हम लोग स्टार्टिंग में गांव में रहते थे। लेकिन क्योंकि गांव में अच्छी एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी, तो जब पापा पहला इलेक्शन ब्लॉक प्रमुख का जीते थे, उसके बाद हम लोग शहर में शिफ्ट हो गए थे। और मुरादाबाद में जाकर के केसीएम स्कूल से ही मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन कवर की है टिल क्लास 12th। पापा को हमेशा से बहुत बड़ा सपना था पापा का कि उनकी बेटी एक ऑफिसर बने। वो हमेशा जिससे भी मिलते थे वो यही कहते थे कि मैं इसको ऑफिसर बनाना चाहता हूँ और मैं इसको एक दिन ऑफिसर बनाऊंगा। उनका ये एकदम फिक्स था कि हाँ, मैं इसको बनाऊंगा ऑफिसर। तो उनकी जो ये वर्ड्स थे हमेशा मेरे दिमाग में रहते थे कि हाँ, मुझे भी ऑफिसर बनना है। मतलब एकेडमिक्स में मेरा बैकग्राउंड हमेशा से अच्छा रहा है, हमेशा 90s% वाली मैं स्टूडेंट रही हूँ। तो ये भी खुद में कॉन्फिडेंस था कि हाँ, शायद कर लेंगे आगे जाके फ्यूचर में। और एकेडमिक्स में अच्छा लाना इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता था कि पापा को देख करके खुशी होती थी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर के एक सेंसिटिविटी थी। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़ाई में ही आगे जाएँ। वो कभी हमें पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करते थे। हमें बहुत ज़्यादा अपने पापा की पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में पता भी नहीं रहता था, क्योंकि घर में रहते थे, पढ़ाई करी अपने, बस वही सारा कुछ हमारा मेन मोटिव रहता था। फिर जब पापा की डेथ हुई थी, जब मैं 11th में थी, तब मैंने डिसाइड किया था कि अब मेरे पास लाइफ में सिर्फ एक ही गोल है कि मुझे उनका सपना पूरा करना है। क्लास 11 में मेरे बेयरली 60% आए थे, जबकि मैं स्टार्टिंग से बहुत अच्छी स्टूडेंट रही थी। बट क्योंकि वो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हम लोगों के लिए बहुत टफ थे, तो उसमें एग्जाम देना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी उससे नेक्स्ट डे मेरे एग्जाम्स स्टार्ट थे क्लास 11th के।
तो समहाउ आई मैनेज कि मैं क्लास 11 जो है पास कर पाई थी। क्लास 12th में मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे घर से बाहर जाकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और वहाँ से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। क्योंकि घर में, जैसा मैंने बताया, माहौल बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल माहौल था और वहाँ रह कर के मेरे लिए पढ़ाई कर पाना और सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल था। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है अपनी पढ़ाई को लेकर के स्ट्रगल की, मेहनत की। क्लास 12th में मेरा अच्छा स्कोर आया था, 92% मेरे को मिले थे, 91, 92। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगी। बट अगेन एक और ऑब्स्टिकल, मैं साइंस बैकग्राउंड से थी और मैंने डिसाइड किया था कि मैं आर्ट्स से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करूँगी। एंड उस टाइम पर जब हम स्ट्रीम चेंज करते थे तो 3 to 5% आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे। तब मुझे लगा था कि पता नहीं मुझे एक अच्छे दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि साइंस से परस्यू कर लो, क्योंकि वहाँ पर पीसीएम काउंट होता था, वहाँ पर 94% थे, तो ठीक है, हो जाएगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन। बट मेरे को ये था कि उस टाइम पर माइंडसेट डेवलप हो चुका था कि सिविल सर्विसेज में जाना है और उसका मतलब है कि आर्ट्स चूज करनी है। शायद एक मिथ जो हम ये क्रिएट कर लेते हैं कि आर्ट्स ले लो तो सिविल सर्विसेज सिलेक्शन लेना बहुत ईजी हो जाता है। फिर मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। 2019 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, उस टाइम पर मैंने देखा कि अगर मैं किसी से भी बात कर रही हूँ, हर स्टूडेंट को सिविल सर्विसेज ही करना था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुझे लगता है 90% स्टूडेंट अपना एम सिविल सर्विसेज ही बना करके चलता है फ्रॉम स्टार्टिंग। तो इतने बड़े माहौल को देखकर, ये देखकर कि यार इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं, इतने सब लोग हैं, सब सिविल सर्विसेज कर रहे हैं, तो मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? लाइक अपने आप में बहुत एक डिमोटिवेशन काइंड ऑफ भी था, क्योंकि लाइफ के एक बहुत बड़े इंसिडेंट से मैं निकली थी जहाँ से मैं अंदर से उभर नहीं पा रही थी। तो वो मोटिवेशन खुद में शायद आ नहीं रहा था, उसका कारण मतलब मेरे फादर की डेथ ही थी, क्योंकि आई वाज़ वेरी वेरी क्लोज टू हिम। 2021 में जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया था, तब मैंने बहुत मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए, मैंने बहुत पढ़ाई की थी। 6 to 7 आवर्स का मेरा रूटीन रहता, जिसमें मैं कंटिन्यूअसली पढ़ती थी। मैंने कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन की थी। मुझे ये पता था कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप 12-13 घंटे पढ़ाई करो, बट आप एक कंसिस्टेंट लेवल पर पढ़ाई करो। क्योंकि अगर हमने आज पढ़ाई कर ली 12 घंटे, नेक्स्ट डे हम एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे और शायद हम 2 घंटे भी ना पढ़ पाएँ। तो वो चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना था। 1 साल की पूरी प्रिपरेशन है, तो उस 1 साल की जर्नी को हमें कवर अप करना था। मैं कॉन्फिडेंट थी कि शायद मेरा प्रीलिम्स क्रैक भी हो जाएगा और मैं अपने पापा के सपने पूरे करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा लूँगी। मैं प्रीलिम्स देकर के आई, बट 1.5 महीने बाद जब प्रीलिम्स का नवंबर में रिज़ल्ट आया, तो अनफॉर्चुनेटली मैं प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पाई थी। मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे लगा था कि इस तरीके से अगर मैं करूँगी तो कैसे मैं पापा का सपना पूरा कर पाऊँगी। मतलब मैं खुद में ही बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। क्योंकि लाइफ़ में सिर्फ़ एक गोल लेकर के बैठी थी कि उनका नाम ऊँचा होता हुआ देखना है, उसके अलावा मेरे पास कोई ड्रीम ही नहीं था। तो जब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज पर ही मैं फ़ेल हो गई थी, तो लगा था कि यार इस तरीके से कैसे पापा के ड्रीम को आगे मैं लेकर के जाऊँगी। मैं बहुत रोई थी, मैं अपने भाई को कॉल किया था कि यार नहीं हो रहा है, कैसे होगा? तो उसने बोला कि तूने अभी स्टार्ट ही किया है। उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मेरे से 1 साल छोटा है बट फिर भी हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है कि तू कर सकती है और एक टाइम आएगा तो जब तू 2-3 प्रीलिम्स दे रही होगी और तू सेलेक्ट करेगी कि तू किस स्टेट का प्रीलिम्स दे रही, किस स्टेट का मेंस लिखेगी अब की बार। फिर अप्रैल में मैंने उत्तराखंड का प्रीलिम्स दिया था, उत्तराखंड पीसीएस का। मेरा उसका प्रीलिम्स क्रैक हो गया था। मैं बहुत खुश थी, मैंने सबको फ़ोन करके बता दिया कि फाइनली मेरा प्रीलिम्स क्रैक हुआ है, क्योंकि मेरे लिए ये खुशी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मैं अपने पापा के सपने की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसका एक स्टेज क्लियर करना मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में था। फिर 1 डेढ़ महीने बाद यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स था, मैं उसमें अपीयर हुई और मतलब मेरा इस बार अच्छा स्कोर बन रहा था, तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो मुझे याद है सितंबर में मेरा मेंस था, सितंबर एंड में। सितंबर स्टार्टिंग में मेरे को ये लग रहा था कि यार पता नहीं मैं इसको क्वालीफाई भी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। फाइनली यूपी पीसीएस 2022 मेंस का रिज़ल्ट आया। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि ठीक है, एक और स्टेज हम प्रोग्रेस कर गए हैं अपनी ड्रीम की तरफ, पापा के ड्रीम की तरफ। मैंने मम्मी को कॉल करके बताया कि मम्मी मेंस क्लियर हो गया है, अब बस इंटरव्यू बचा है। मम्मी बहुत खुश थी, मैंने मम्मी को बोला कि अभी किसी को नहीं बताते हैं कि मेंस क्लियर हो गया है। बट ये न्यूज़ ही ऐसी थी कि मेरे कज़िन्स को पता चला, सब में इतनी एक्साइटमेंट थी कि धीरे-धीरे लोगों को पता चल गया कि हाँ, आयुषी का मेंस हो गया है। बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मेंस हो गया है और अभी इंटरव्यू स्टेज है, फाइनल स्टेज है, इसके बाद सिलेक्शन मिल जाएगा, इसके बाद वहाँ पहुँच जाऊँगी जहाँ बचपन से चाहती थी, जहाँ पापा बचपन से देखना चाहते थे। तो एक ही नर्वसनेस भी थी, रात को देखती थी पापा की फ़ोटो की तरफ, मैंने अपने रूम में पापा की फ़ोटो लगाई हुई थी। वहाँ देखती थी, बोलती थी कि अब बस पापा लास्ट स्टेज है, यहाँ पे क्लियर कर लूँ, तो सब अच्छा हो जाएगा, वापस से आपकी रेपुटेशन, आपका नाम सब ऊँचा कर पाऊँगी। इसी एक ड्रीम के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उसके वहाँ तक पहुँचने में सिर्फ़ एक ही स्टेज फाइनल बचा था।
इंटरव्यू के दिन मम्मी के साथ और अर्जुन भैया के साथ मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी। इंटरव्यू के दिन भी मम्मी ने मैं तो इंटरव्यू के लिए अंदर चली गई थी, तो एक भैया थे, उन्होंने बताया कि मम्मी ने बोला कि मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मेरी बेटी इस स्टेज तक पहुँच पाई है। आज तक हमारे घर में कोई इंटरव्यू स्टेज तक नहीं पहुँच पाया है, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ही नहीं पहुँच पाया है। तो रिज़ल्ट जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ कि वो हमें यहाँ तक ले आई। फाइनली 7th ऑफ अप्रैल को मेरा फाइनल रिज़ल्ट आता है। मैंने अपना सिलेक्शन लिस्ट देखा, अपना नाम टाइप किया, एक ही आयुषी सिंह थी, फिर मैंने रोल नंबर क्रॉस चेक किया कि मेरा ही है, तो मेरा ही था। फिर मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी डीएसपी बन गई। फाइनली वो चीज़ जो मैं हमेशा से चाहती थी वो मुझे मिल गई। फिर मैंने अपने भाई को पीडीएफ शेयर की कि तू प्लीज़ क्रॉस चेक कर कि यार मेरा ही नाम है या मेरा ही रोल नंबर है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ थी मेरी लाइफ में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो बहुत ज़्यादा ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था कि आज वो दिन आ गया है जिस चीज़ के लिए मैंने इतने टाइम स्ट्रगल किया था। मेरे भाई ने फिर उसको क्रॉस चेक किया, बोलता है कि हाँ तेरा ही है। बहुत इतने ज़्यादा खुश थे सब। फिर रिज़ल्ट के नेक्स्ट डे मुझे लेने के लिए आया था मेरा भाई, फिर हम लोग घर गए। घर जाके सब लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया था। मेरी मम्मी की आँखों में आँसू थे, मेरी बुआ जी की आँखों में आँसू थे, क्योंकि वो सब पापा को याद कर रहे थे, क्योंकि उनका सपना मैंने जिया। मेरे लिए इससे बड़े गर्व की बात लाइफ में कभी कुछ और नहीं हो सकती कि मैंने उनके सपने को जिया और उसको एक सच्चाई भी बनाई। मैंने बीच में कभी हार नहीं मानी। और इससे भी ज़्यादा फिर मुझे खुशी तब मिली जब न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनने लगी कि ब्लॉक प्रमुख बूरा की बेटी बनी डीएसपी, या बूरा प्रमुख की बेटी का हुआ पीसीएस में सिलेक्शन। तो जिस तरीके से मेरा नाम मेरे पापा के नाम से जोड़ा गया था, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात थी, क्योंकि हमेशा से चाहती थी कि कहीं तो मैं पापा के साथ जुड़ूँ, कहीं तो मैं उनका नाम दोबारा से लेकर के आऊँ। ये एक सपना मैंने पापा के जाने के बाद देखा था कि लोग शायद उनकी आइडेंटिटी भूल रहे हैं, पर मैं नहीं चाहती थी कि लोग कभी भी भूले कि बुरा प्रमुख कौन थे। देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और अपनी बात कहने का एक मौका दिया, अपनी कहानी सुनाने का एक मौका दिया। मैं अपने इस स्ट्रगल के फेस को यहाँ पर सुना पाई हूँ, उनके लिए जो बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।